नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज ध्यान की एक दूसरी विधि लेंगे। ये परम शांतिदायक विधि है। इस विधि का निरंतर अभ्यास करने से परम शांति प्राप्त होती है। तो सीधा विषय पर आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, धारणा 28, श्लोक संख्या 51, इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं और इसी विधि से ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से परम शांति को उपलब्ध होंगे। आप अपने संसार के जितने भी कार्य व्यवहार में लगे हुए हैं, उन्हें करते हुए भी एक प्रकार की हर समय रहने वाली शांति का अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि शांति मूल स्वभाव है आत्मा का, शांति मूल स्वभाव है प्रकृति का, शांति मूल स्वभाव है परमात्मा का। तो इसी मूल स्वभाव को, अपने मूल स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, शांति और आनंद की निरंतर प्राप्ति के लिए ये ध्यान बड़ा आवश्यक, बड़ा उपयोगी पाया गया है। तो ये ध्यान यदि इस विधि से करेंगे तो निश्चित समझिए कि परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति कर पाएंगे। समाधि जैसी अवस्था का अनुभव नित्य प्रति कर सकेंगे। तो ये एक ऐसा विचित्र ध्यान है जिसमें अपने को भस्म होते हुए अनुभव करना है। तो कैसे करना है इस ध्यान को, ये समझ लें। मूल स्रोत, मूल इसका जो श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, वहाँ से इसको देखें और इस प्रकार से ध्यान करने का प्रयास करें। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे जो ध्यान के आसन है। पद्मासन लगाने का प्रयास करिए, पद्मासन नहीं लग रहा, अर्ध पद्मासन का प्रयास करिए। एक पैर को दूसरी जांघ के ऊपर रखते हुए। यदि अर्ध पद्मासन भी नहीं बना पा रहे हैं तब साधारण पालथी या सुखासन में बैठिए। वह भी नहीं बैठ पा रहे तो इस प्रकार बैठिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, स्पाइन सीधी रहे, चाहे इसके लिए आपको कुर्सी पर ही क्यों ना बैठना पड़े। परंतु यदि नीचे बैठें तो स्पाइन को सीधा रखते हुए ही बैठें, गर्दन सीधी, कंधे सीधे। अब परंतु ये ध्यान रखिए कि शरीर तनाव मुक्त रहे, शरीर में कहीं भी खिंचाव या तनाव ना हो। बैठें तो सीधे, परंतु तन कर नहीं, सीधे। पोस्चर तो आपका स्ट्रेट रहेगा, परंतु टेंशन नहीं होना चाहिए बॉडी में कहीं भी। बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सीधे, परंतु तनाव रहित। अब इस स्थिति में बैठ गए तो आपने अपने शरीर को तैयार कर लिया ध्यान के लिए। अब आप अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सांसें आपकी किस प्रकार से अंदर और किस प्रकार से बाहर आ रही हैं, इस पर ध्यान दीजिए। सांसों की एंट्री, सांसों की एग्जिट, दोनों पर ध्यान दीजिए। पूरक और रेचक पर ध्यान दीजिए। सांस का आना, सांस का जाना, इस पर ध्यान दीजिए। जब थोड़ी देर ध्यान दे लेंगे, कुछ सेकंड ही, तब मन शांत हो जाएगा, ध्यान के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये थोड़ी नींव थी जो ध्यान करने से पहले रखनी होती है। इसके पश्चात ध्यान करेंगे तो बहुत शीघ्र लग जाता है। डायरेक्ट उठ कर के किसी काम से ध्यान करने बैठ जाएंगे तो वो ध्यान प्रक्रिया का सिस्टम नहीं, ध्यान के लिए उचित नहीं कि आप डायरेक्ट किसी काम से उठे और सीधे ध्यान पे लग गए और फिर उठ करके फिर उसी काम पर लग गए। तो ये नहीं करना है। ध्यान के लिए तैयारी करनी है, तब ध्यान करना है। तैयारी कुछ विशेष नहीं है। स्पाइन सीधी रखनी है, गर्दन कंधे सीधे रखने हैं और सांस पर ध्यान लगाकर थोड़ी देर रखना है, जिससे कि आपका मन आपके वश में हो जाए उस समय के लिए जब तक आप ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है और वायु के एकाग्र होने से मन भी एकाग्र हो जाता है। तो यहाँ हमको वायु पर ध्यान लगाकर, यानी अपनी सांसों पर ध्यान लगा करके अपने मन को एकाग्र करके रख लेना है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हम ये क्रिया न कर लें, ये ध्यान न कर लें। अब हमको ये ध्यान करना है जो इस श्लोक में बताया गया है और जो हमारे आज के वीडियो का मूल विषय है। दाहिने अंगूठे से प्रारंभ करिए, दाहिने अंगूठे पर ध्यान को ले जाइए। अब यहाँ से कालाग्नि मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करती हुई मेरे शरीर को भस्म कर रही है। मेरा पूरा शरीर अग्नि स्वरूप हो गया है।
यहाँ से दाहिने अंगूठे से अग्नि प्रविष्ट होती हुई मेरे पूर्ण शरीर में व्याप्त हो गई है। मेरा पूर्ण शरीर अग्निमय हो गया है। मेरा पूर्ण शरीर का अस्तित्व इस अग्नि में ही समा गया है। मैं इस अग्नि में ही भस्म हो गया हूँ। मेरे अंदर ये अग्नि प्रज्वलित है, मेरे बाहर ये अग्नि प्रज्वलित है, मेरे चारों ओर ये अग्नि प्रज्वलित है। मेरी संपूर्ण देह गुग्गल हो गई है। जैसे धूप जलाते हैं, जब उपासना करते हैं तब धूप जलाते हैं, उस प्रकार से मेरा ये शरीर ही मानो धूप का रूप हो गया है, गुग्गल बन गया है। इसी गुग्गल रूपी मेरी देह में अग्निदेव प्रज्वलित हो गए हैं, मेरे दाहिने अंगूठे से प्रविष्ट होते हुए, और मेरे पूर्ण देह को अपने में समा लिया है। मेरी पूर्ण देह अग्निमय हो गई है। मेरी पूर्ण देह भस्म हो गई है। इस प्रकार से मेरी देह का अस्तित्व अग्नि में ही मिल गया है। इस प्रकार से मैं अग्नि में ही समा गया हूँ। इस प्रकार मैं और अग्नि एक ही हो गए हैं। इस प्रकार मेरी देह का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इस प्रकार अब केवल अग्नि का ही अस्तित्व बचा हुआ है। ये ध्यान थोड़ी देर करना है। अब ये ध्यान देखने में बड़ा, सुनने में बड़ा और समझने में बड़ा साधारण लगता है, परंतु ये ध्यान अपने आप में बड़ा ही इफ़ेक्टिव है, बड़ा ही प्रभावशाली है। अपने दोषों को नाश करने के लिए, अपने समस्त प्रकार के मन के विकारों का शमन करने के लिए, अपनी समस्त वासनाओं का नाश करने के लिए, अपनी समस्त मनोदैहिक समस्याओं का निवारण करने के लिए ये बड़ा ही उपयोगी, ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव ध्यान है। और इस ध्यान के द्वारा आप अपने समस्त मनोविकारों को, ये समझ लीजिए कि दग्ध कर सकते हैं, जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जड़ से उखाड़ सकते हैं। ये कालाग्नि का जो ध्यान है, जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होकर के हमें अग्नि रूप ही बनाई दे रही है, हमारी देह का अभिमान जो है उसको भस्म कर दे रही है, इस प्रकार का ये जो ध्यान है, ये भैरव तंत्र का एक बहुत ही विचित्र, एक बहुत ही दुर्लभ और एक बहुत ही उपयोगी ध्यान विधि है, जिसको बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है, प्रचलन में बिल्कुल नहीं है। तो जो इस विधि को जानते हैं, जो इस विधि को समझते हैं और जो इस विधि के अनुसार अभ्यास करते हैं, उनके अनुभव में ये आया है। आप स्वयं अपना अनुभव लीजिए इस अभ्यास को करके। उनके अनुभव में ये आया है कि ये ध्यान निरंतर करते रहने पर एक तो शरीर में हल्कापन आता है, दूसरा मन के विकार मिटने लगते हैं, मन शक्तिशाली होने लगता है, मन वश में होने लगता है, मन की चंचलता दूर होने लगती है, मन से वासनाएं भागने लगती हैं, मन की नकारात्मकता दूर हो जाती है, मनोविकारों का शमन होता है, शरीर में स्फूर्ति का अनुभव होता है। इस प्रकार की ये जो उपयोग हैं, ये जो लाभ हैं, ये तभी अनुभव होते हैं जब इस अभ्यास का निरंतर अनुमोदन किया जाए, जब इस ध्यान का निरंतर अभ्यास किया जाए, जब इस ध्यान को दृढ़तापूर्वक किया जाए, जब इस ध्यान को दीर्घ काल तक किया जाए। तो ये जब निरंतर करते रहेंगे तब इसके फल, तब इसके परिणाम, तब इसके उपयोग, ये सब आपको पता लगेंगे। शास्त्रों में इसके बारे में लिखा गया कि इस अभ्यास के करने से परम शांति साधक को, ध्यानी को प्राप्त होती है। परम शांति, एक यही तो चाहिए जिसके पीछे दुनिया पागल है। सब कुछ आपके पास है और यदि मन ही शांत नहीं है तो फिर किस काम का आपका ये सुख वैभव, किस काम की आपकी ये सारी संपत्ति, किस काम के आपके सारे जो आसपास लोग मंडराते रहते हैं पूरे दिन। तो मन यदि शांत होगा तो हर चीज़ काम की है, हर चीज़ से आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। और मन में ही शांति नहीं तो सारा सुख वैभव आपके लिए कूड़ा। ये तो आप स्वयं भी जानते होंगे, ये कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है, ये कोई बाबा जी वाला ज्ञान नहीं है, ये तो आप सब लोग अपने दैनिक जीवन में रोज़ देखते हैं। ये वो वाला ज्ञान है, व्यवहारिक, घोर प्रैक्टिकल।
कि मन शांत नहीं तो बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ लगती हैं। तो मन की शांति ही जीवन का आधार है। मन अगर शांत है तो आप उसे किसी भी काम में लगा करके उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, नई नई खोजें कर सकते हैं। अनुसंधान, रिसर्च सब शांत मन से ही किए जा सकते हैं। अपनी समस्याओं में घिरे हुए हैं तो क्या क्या कर लेंगे। तो मन की निरंतर रहने वाली शांति, सदा रहने वाला आनंद इस ध्यान से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान आपके लिए लेकर आए आज के अंक में। फिर कल उपस्थित होंगे किसी और विषय को लेकर और आपके समक्ष शेयर करेंगे, क्योंकि योग योगा पर हम हमेशा आपके लिए दुर्लभ और अप्रचलित ज्ञान लाते रहते हैं जो जन सामान्य में प्रचलित नहीं है। उससे आपको परिचित कराते हैं। फिर ये आपके विवेक पर निर्भर है कि आप उसको कैसे अपने जीवन में अपनाते हैं, आप उसका कैसे लाभ उठाते हैं। लाभ अवश्य उठाइए, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की वर्षों की मेहनत का नतीजा है जो आपके समक्ष आज उपस्थित है। तो इन खोजों, इन ऋषि मुनियों की महान खोजों का लाभ उठाइए, इनको अपने जीवन में अपनाइए और फिर देखिए कि आपका जीवन कितना अधिक चेंज हो जाता है, आपका जीवन कितना अधिक परिवर्तित हो जाता है, आपका जीवन कितना अधिक आनंददायक हो जाता है, आपका जीवन कितना अधिक क्रिएटिव हो जाता है। ये सारी चीज़ें जब होंगी जब आप ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करेंगे। तो आज के अंक में हमने इस ध्यान विधि की चर्चा की। इसको अवश्य ही अपना करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और बने रहिए हमारे और अपने चैनल यू एंड योगा के साथ, क्योंकि आप हैं तभी हमारा अस्तित्व है। और अपने विचार अवश्य लिखिए, क्योंकि आपके विचार बहुमूल्य होते हैं। उनके आधार पर हम आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत होगी रावण संहिता और कुछ अन्य विषयों पर भी काम चल रहा है। विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज निरंतर जारी रहेगी। देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।